हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपने अपने एग्ज़ाम देके घर पे आ भी गए होंगे। ठीक है, मेरे पास है सेट एफ़। ठीक है, बाकी आपके पास भी जो भी सेट है उससे कोई मतलब नहीं है, आप क्वेश्चन मैच कर लीजिएगा। ठीक है, मेरे पास है कुछ सेट एफ़। ठीक है, तो मैं इसका आंसर की आपको देने वाला हूँ। ठीक है, जो भी मैं बताऊँगा 100% सही रहेगा, एक भी क्वेश्चन आपको गलत नहीं मिलेंगे। हाँ, हो सकता है कि एक दो आपको बाई मिस्टेक कुछ हो जाए, लेकिन हाँ 100% जो भी होगा करेक्ट होगा और सटीक होगा। ठीक है, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो इसे डाले हैं कि जो कि सर बहुत सारे इसे टीचर हैं जो आंसर गलत ही बता रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, बाय व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इन शुगर कैन शो। शुगर कैन में क्या होता है, शुगर कैन जानते हैं ना, गना। गना क्या करते हैं, हम उसके स्टेम को काट के और लगा देते हैं, यानी कटिंग ऑफ क्या स्टेम। तो क्या आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अफेक्टेड बाई SO2 पोल्यूशन। SO2 के पोल्यूशन से कौन अफेक्ट होता है, तब का हो जाएगा क्या, क्लोरोप्लास्ट। क्या हो जाएगा, क्लोरोप्लास्ट मतलब हरित लवक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन जन्म से लेकर मृत्यु के बीच की अवधि है, यानी कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज द पीरियड्स बिटवीन बर्थ एंड डेथ। तो बर्थ और मतलब कि बर्थ और डेथ तक का पीरियड को क्या कहते हैं, जीवन काल कहते हैं, यानी कि लाइफ स्पेन कहते हैं। मैंने बहुत बार बताया, क्या बताया, लाइफ स्पेन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस हार्मोन के द्वारा कोशिकाओं का नियंत्रण होता है। तो आपका ये पूछ रहा है क्या कि सर्टोली सेल आर कंट्रोल बाय व्हिच ऑफ द फ्लोइंग हार्मोन। तो सर्टोली सेल जो होता है, सर्टोली सेल में क्या आ रहा है आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, एस। तो क्या हो जाएगा आपका FSH हो जाएगा। तो ट्रिक इसका यही था कि सर्टोली सेल में जो सर्टोली सेल जो होता है कौन से हार्मोन के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, तो FSH, यानी कि एस से सर्टोली, एच से FSH। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फ्लोइंग कैन नॉट पास थ्रू प्लेसेंटा। प्लेसेंटा से क्या पास नहीं हो सकता, तो ये जो है फैटी एसिड। फैटी एसिड जो है प्लेसेंटा से पास नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, इसमें कह रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पेसीज। निम्नलिखित में से कौन सी नई प्रजातियों के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण कारक है। तो आप कितना बार सुने होंगे क्या, म्यूटेशन। म्यूटेशन क्या करता है, वेरिएशन कॉज करता है। म्यूटेशन क्या करता है, वेरिएशन कॉज करता है। ठीक है, हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। क्वेश्चन नंबर 7, द ओपनिंग ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉन एज ब्लास्टोपोर। तो कौन सा हो जाएगा, गैस्टूला। क्या हो जाएगा आपका आंसर, गैस्टूला। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, गैस्टूला। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ा सही है। तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट पेयर। तो ये हो जाएगा GNT-C। तो ये गलत है भाई, ग्वानिन के साथ साइटोसिन आना चाहिए, यानी कि ग्वानिन के साथ साइटोसिन आना चाहिए। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। हमारा सही करेक्ट आंसर होगा क्या, सी। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन घुलनशील RNA है। तो सोलुबल RNA कौन सा होता है, कितने बार सुने होंगे कि सोलुबल RNA जो होते हैं वो क्या कौन सा होते हैं, tRNA होते हैं। तो सोलुबल RNA इज tRNA। क्या बोलेंगे कि सोलुबल RNA क्या होते हैं, tRNA होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस बंधन से DNA का न्यूक्लियोटाइड्स बंधा होता है, यानी कि बाई विच ऑफ द फ्लोइंग बॉन्ड्स आर द न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ DNA अटैच। तो किस बॉन्ड से बना हुआ रहता है, हाइड्रोजन बॉन्ड से। कौन से बॉन्ड से, हाइड्रोजन बॉन्ड से। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन संवित्र अंग के उदाहरण है, यानी कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एनालॉगस ऑर्गेन्स। तो एनालॉगस ऑर्गेन्स का एग्जाम्पल्स कौन सा है, तो आपका हो जाएगा कौन सा। एनालॉगस का मतलब क्या होता है, एनालॉगस क्या मतलब, ए से क्या एनालॉगस, AC, यानी कि सी से क्या कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। मतलब क्या है, डिफरेंट ओरिजिन है लेकिन फंक्शन क्या है इसका, सेम है। डिफरेंट ओरिजिन बट फंक्शन क्या है, सेम है। जैसे कि बात करें हम क्या, विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड द बटरफ्लाई, दोनों का ओरिजिन अलग है लेकिन काम क्या है, उड़ने का, फ्लाई करने का। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किसके द्वारा जलकुंभी में परागण होता है। तो बाय व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज वाटर हाइचिन पोलिनेटेड। तो वाटर हाइचिन जो होता है पानी में तो रहता है, वाटर हाइचिन जो होता है ये वाटर में ही रहता है, पानी वाला प्लांट्स है, लेकिन इसमें जो होता है क्या,
पोलिनेशन जो होता है ये होता है इंसेक्ट के थ्रू। किसके थ्रू? इंसेक्ट के थ्रू। किसके थ्रू होता है पोलिनेशन? इंसेक्ट के थ्रू हो जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किसमें नर एवं मादा पुष्प एक ही पौधे में पाया जाता है? तो ये होता है आपका कौन, किसमें हो जाएगा? नारियल में। क्या हो जाएगा आपका? हो जाएगा क्या? नारियल। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। लेकिन विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेल एंड फीमेल्स फ्लावर्स फाउंड इन द सेम प्लांट? तो क्या हो जाएगा? कोकोनट। क्या हो जाएगा? कोकोनट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किस ग्रह पर जीवन की संभावना है? कितने बार सुने होंगे कि मंगल पे क्या खोजा जा रहा है कि मनुष्य को रहने के लिए, ठीक है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज फ्लोइंग प्लैनेट्स इज देयर अ पॉसिबिलिटी ऑफ द लाइफ? कर लाइफ की पॉसिबिलिटी कहाँ हो सकती है? कहाँ? मार्स, यानी कि मंगल ग्रह पे। क्वेश्चन नंबर 15, पोमी कल्चर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो पोमी कल्चर मतलब क्या होता है? फ्रूट का कल्चर। फ्रूट का कल्चर। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। तो यहाँ पे क्या है कि पोमी कल्चर, तो क्या हो जाएगा? फ्रूट। आंसर क्या हो जाएगा? फ्रूट। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन प्रस्तुत तंतु के जैविक घटन है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ बायोटिक? क्या बोला? बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम, यानी कि बायोटिक बोला तो लिविंग कंपोनेंट्स होगा, तो कौन हो जाएगा आपका? प्रोड्यूसर। क्या हो जाएगा? प्रोड्यूसर। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ मेरीन फिश? कर कि समुद्री मछली कौन है? तो समुद्री मछली जो होती है ये होती है हिल्सा। क्या होती है? कौन होती है? हिल्सा जो होती है समुद्री मछली होती है। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ सोर्स ऑफ क्विनीन? तो सोर्स ऑफ क्विनीन कौन सा होता है? तो ये होता है आपका सिनकोना। क्या होता है आपका? सिनकोना। ये आउट ऑफ सिलेबस है, बट क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन आप कहे तो मॉडरेट क्वेश्चन, आसान तो क्वेश्चन है नहीं, आपको भी देखने से लग ही गया होगा। क्वेश्चन जो है मॉडरेट है, ना हार्ड है ना आसान है, बाकी सही है। वेयर आर वुडी लायंस एंड क्लाइंबर्स फाउंड? ठीक है, तो कहाँ होते हैं? ये होते हैं आपको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। कहाँ होते हैं आपको? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग फसली पौधे में उत्परिवर्तन हेतु करते हैं? यानी कि ये होता है गामा किरण। कौन सा? गामा किरण। बोला क्या? विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू इंड्यूस म्यूटेशन? यानी कि म्यूटेशन कॉज कर रहा है, कौन करेगा? गामा किरण ही तो म्यूटेशन कॉज कराता है। कौन कराता है? गामा किरण क्या कराता है? म्यूटेशन कॉज। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21, इन विच ऑफ द फ्लोइंग डज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन टेक प्लेस थ्रू द ट्यूबर? यहाँ पे क्या लिखा है? ट्यूबर लिखा है, तो सीधे आंसर क्या जाएगा? पोटैटो। कितना बार पढ़े हैं भाई? कितना बार मैं भी बताया हूँ क्या? पोटैटो। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फ्लोइंग टर्म्स इज यूज फॉर द पॉपुलेशन फाउंड इन अ पार्टिकुलर एरिया? तो पार्टिकुलर एरिया में पॉपुलेशन पाया जा रहा है, तो इसको कहते हैं इंडेमिक। क्या कहते हैं इसको? इंडेमिक कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हम इंडेमिक कहते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग रिप्रेजेंट फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ F2 जनरेशन इन केस ऑफ कोडोमिनेंस? कोडोमिनेंस में क्या हो जाता है आपका? 1:2:1 हो जाता है। क्या हो जाता है? 1:2:1 हो जाता है। क्या हो जाता है? 1:2:1। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फ्लोइंग इज रिलेटेड टू द फॉर्मेशन ऑफ RNA फ्रॉम द DNA? कहाँ से क्या बन रहा है? क्या बन रहा है? DNA से क्या बन रहा है? RNA बन रहा है। तो क्या हो जाएगा आपका? ट्रांसक्रिप्शन। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी, ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ पैथोजेन ऑफ मलेरिया? मलेरिया का पैथोजेंस कौन है? कितना बार चिक चिक के चिल्ला चिल्ला के बताया था? क्या? प्लाज्मोडियम। कौन सा हो जाएगा? प्लाज्मोडियम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फ्लोइंग ऑब्जर्व द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी? सबसे ज़्यादा जो है सोलर एनर्जी कौन कौन ऑब्जर्व करता है? तो आपका हो जाएगा कल्चरिंग एल्गी। कौन सा हो जाएगा? कल्चरिंग एल्गी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फ्लोइंग एलिमेंट इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ पोरफायरिन रिंग ऑफ क्लोरोफिल? क्लोरोफिल के रिंग में मैंने बताया था क्या? मैग्नीशियम। लेकिन मैंने ये नहीं कहा था कि ये क्वेश्चन आएगा ही, क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस था आपके, तो लेकिन पूछ दिया है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम। क्लोरोफिल के रिंग जो होती है उसमें क्या होता है? मैग्नीशियम होता है। ये भी जो है आपका क्वेश्चन जो है आउट ऑफ सिलेबस है, ये 11th के क्वेश्चन है। ठीक है। इन विच ऑफ द फ्लोइंग प्लांट्स इज देयर फॉस्फोफिनॉल्स पायरुवेट रिसेप्टर ऑफ CO2? ये होता है C4 प्लांट्स में। आउट ऑफ सिलेबस है क्या? 11th क्लास का है, C4 प्लांट्स में। क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फ्लोइंग प्लांट्स इज देयर फॉस्फोफिनॉल्स पायरुवेट रिसेप्टर ऑफ CO2? ये होता है C4 प्लांट्स में। आउट ऑफ सिलेबस है क्या? 11th क्लास का है, C4 प्लांट्स में।
क्वेश्चन नंबर 29, विच इज द टेंडेंसी ऑफ द स्पर्म इन द जिम्नोस्पर्म। अरे जिम्नोस्पर्म में क्या हो जाता है, हैप्लॉइड होते हैं। इंडोस्पर्म जो होता है जिम्नोस्पर्म का हैप्लॉइड होता है, और एंजियोस्पर्म का क्या होता है, ट्रिप्लॉइड होता है। कितना बार बताया था मैंने। क्वेश्चन नंबर 30, क्या है क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द स्ट्रेस हार्मोन। तो स्ट्रेस हार्मोन कौन सा है इसमें, तो आपका हो जाएगा इथाइलिन। स्ट्रेस हार्मोन कौन सा हो जाएगा, इथाइलिन जो होता है एक तरह का स्ट्रेस हार्मोन होता है। इथाइलिन जो होता है स्ट्रेस हार्मोन होता है। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन ओजोन परत हेतु सर्वाधिक हानिकारक है। तो आपका ये जो होता है फ्यूरॉन, फ्यूरॉन जो होता है बहुत हानिकारक होता है। फ्यूरॉन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन दिया नहीं है, तो क्या हो जाएगा आपका ये फ्यूरॉन। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू, किससे, काजीरंगा नेशनल पार्क। तो हो जाएगा आपका क्या, राइनोसेरस। क्या हो जाएगा, राइनोसेरस जो होता है काजीरंगा नेशनल पार्क से क्या है, ये फेमस हुआ है। ठीक है। कर क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट इज द नंबर ऑफ बायो रिजर्व्स इन द इंडिया। कर भारत में संरक्षण जैव मंडल कितने हैं। तब कितना है, 23 है। ये भी बताया था मैंने, कितना हो जाएगा, 23। क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग फिक्स नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कौन फिक्स करता है, तो साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया कौन सा इसमें से, एनावेना। क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 35, क्राई डज करे व्हाट डज क्राई टॉक्सिन डू। तो ट्राई क्या है, क्राइटॉक्सिन क्या करता है, तो क्राइटॉक्सिन जो है क्या करता है, लाइसिस कर देता है। किसको, लाइसिस ऑफ द इंटेस्टाइनल वाल। कर इंटेस्टाइन के जो वाल होता है उसको लाइसिस कर देता है, तोड़ देता है। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाता है, मृत्यु। क्वेश्चन नंबर 36, 36 में क्या कह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्स्ट्रा पेयर ऑफ क्रोमोजोम्स फाउंड। तो ये होता है ट्राइसोमिक में जो होता है एक्स्ट्रा क्रोमोजोम्स पाया जाता है। किसमें, ट्राइसोमिक में एक्स्ट्रा क्रोमोजोम्स पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 37, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड डू कैंसर सेल डिवाइड। कौन से मेथड से, इसमें होती है माइटोसिस, लगातार माइटोसिस होते रहती है। ठीक है, उसके थ्रू क्या होता है, डिवाइड करता है। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन आरंभिक कोडॉन यानी इनिशिएटर कोडॉन कौन सा होता है, AUG। इसको मिथुनिन कहते हैं। कितने बार बताया, AUG क्या होता है, मिथुनिन। एक तरह का क्या होता है, ये इनिशिएटर कोडॉन होता है। कौन, AUG। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। क्वेश्चन नंबर 39, बायोलॉजी शब्द का प्रतिपादित किसने किया था, बायोलॉजी। करे वर्ड बायोलॉजी किसने दिया था, किसने किया था। ठीक है, बताइए। तो हो जाएगा अरिस्टोटल। कितना बार आप सुने होंगे, अरिस्टोटल। क्या हो जाएगा, अरिस्टोटल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू येलो रिवोल्यूशन। येलो, येलो का मतलब क्या था, पीला। पीला कौन सा होता है, ऑयल्स होते हैं। क्या, ऑयल सीड्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, तेलहन। क्या हो जाएंगे, ये किससे रिवोल्यूशन, किससे प्रतिपादित है, तो ये हो जाएगा किससे संबंधित है, तो येलो रिवोल्यूशन से। क्वेश्चन नंबर 41, पौधे के किस भाग से लौंग प्राप्त किया जाता है, तो ये होता है कली। करे फ्रॉम विच पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स इज क्लोव ऑब्टेन। तो किससे होता है, बर्ड्स। किससे ऑब्टेन किया जाता है, बर्ड से ऑब्टेन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करने के लिए किया जाता है, तो ये होता है स्टार्टिन। क्या होता है, स्टार्टिन। स्टार्टिन जो होता है एक तरह का ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट होता है, यानी कि ब्लड में जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसको लोअर करता है, कम करता है। यानी कोलेस्ट्रॉल को कौन, क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, स्टार्टिन। क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ पेरियंथ। पेरियंथ का कौन सा पार्ट हो जाता है, आपका टेपल। कितना टीचर इसका गलत बता रहे हैं। क्या हो जाएगा, इसका आंसर टेपल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पेरियंथ किसका यूनिट हो जाता है, टेपल। क्वेश्चन 44, विच ऑफ द फ्लोइंग ह्यूमन सेल्स इज मोटाइल। तो ह्यूमन का जो कौन सा सेल जो मोटाइल होता है, स्पर्म। कितने बार सुनेंगे, स्पर्म। स्पर्म, स्पर्म के जो मिडिल में होता है माइटोकॉन्ड्रिया, और वही क्या कराता है, मोटिलिटी को प्रोवाइड करता है। 45, ठीक है, 45 में कह रहा है क्या कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स। तो सेक्स लिंक कैरेक्टर्स मतलब सेक्स लिंक डिजीज पूछा है यहाँ पे। तो आप कितना बार सुनेंगे, एक्स लिंक डिजीज होता है। कौन, कलर ब्लाइंडनेस। कौन सा, कलर ब्लाइंडनेस जो होता है एक तरह का एक्स लिंक डिजीज होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। 46, 46 में बोला है कि निम्नलिखित में से क्या है, 46 निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म है। ठीक है, मतलब क्या है, जीवित लिविंग फोसिल्स कौन सा है, तो आपका होता है लेटिमेरिया। क्या हो जाएगा, लेटिमेरिया। क्या हो जाएगा ऑप्शन, लेटिमेरिया, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 47,
निम्नलिखित में से कौन सी गैस पृथ्वी के प्रारंभिक काल में नहीं था, यानी कि विच ऑफ द फ्लोइंग गैसेस आर नॉट प्रेजेंट इन द अर्ली पीरियड ऑफ अर्थ। शुरू शुरू में कौन सा गैस नहीं प्रेजेंट था? O2, ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं था। क्वेश्चन नंबर 48, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन इज डेमोन्स्ट्रेटेड बाय विच ऑफ द फ्लोइंग। तो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन किससे कन्वर्ट है बताइए। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? स्टार फिश एंड कटला फिश। क्या हो जाएगा? स्टार फिश एंड क्या? कटला फिश। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन एटाविज्म का उदाहरण है? तो हो जाएगा बच्चे में जन्म के समय छोटी पूंछ करे। कोई ऐसा बच्चा होता है जो जन्म लेता है तो उसके छोटे छोटे पूंछ रहते हैं, तो किसका एग्जाम्पल है? एटाविज्म का। और दूसरा एग्जाम्पल क्या हो जाता है? आपके कान में जो बाल होते हैं ना, वो भी एक एटाविज्म का ही एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी। क्वेश्चन नंबर 50, वेयर आर मैनग्रोव वेजिटेशन फाउंड। तो मैनग्रोव कहाँ पाया जा रहा है? ये सुबह में ही बताया था मैंने। क्या हो जाएगा? ये वेस्टर्न घाट में। क्या हो जाएगा? ये वेस्टर्न घाट में। क्या हो जाएगा? वेस्टर्न घाट में। रात में जो वीडियो डाला था उसमें अगर कोई भी देखा होगा सुबह में, वो पक्का मार के आया होगा। क्वेश्चन नंबर 51, ठीक है, कह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग डज सेकेंडरी सक्सेशन टेक प्लेस। सेकेंडरी सक्सेशन कहाँ पे होता है? तो ये होता है आपका उजड़ते हुए वनों में। क्या? इंटीग्रेटेड फॉरेस्ट में। किस में होता है? इंटीग्रेटेड फॉरेस्ट में होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एक्सलेंट बायो फर्टिलाइजर्स। तो एक्सलेंट बायो फर्टिलाइजर कौन सा होता है? एजोला। कितना बार पढ़े? किसमें होता है? धान में, एजोला। क्वेश्चन नंबर 53, विच निम्नलिखित में से कौन मनुष्य के विकास में महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है? यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिग्निफिकेंट ट्रेंड इन द ह्यूमन इवोल्यूशन। तो ह्यूमन इवोल्यूशन में कौन सा होता है? ये ऑल ऑफ दिस जाएंगे। इसका क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दिस, यानी कि अपराइट पोजीशन, बायोलुकुलर फ्यूजन, ये सारे के सारे जो होते हैं सब इवोल्यूशन का ही पार्ट थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 54 में कह रहा है कि विच निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रजनन अमीबा में अनुकूलित परिस्थितियों में होती है? करके फेवरेबल कंडीशंस में। किससे क्या हो रहा है? फेवरेबल कंडीशन में अमीबा जो होता है क्या करता है? करता है क्या? बाइनरी फ्यूजन। क्या करता है? ये बाइनरी फ्यूजन करता है। और अनफेवरेबल कंडीशन में क्या करता है? मल्टीपल फ्यूजन। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 54 का डी। 55, वेयर डज कैपेसिटेशन ऑफ ह्यूमन स्पर्म ओकर्स। तो कैपेसिटेशन जो होता है ह्यूमन का स्पर्म का, ये जब स्पर्म जो होता है फीमेल के जेनाइटल ट्रैक में जब जाता है तो वहाँ पे कुछ देर के लिए इसको रोक दिया जाता है, और वहाँ पे होता है कैपेसिटेशन। कैपेसिटेशन में क्या होता है? जो अनवांटेड जो पदार्थ होते हैं जैसे कि फैट, मतलब कि जो चीज़ ज़रूरत नहीं है वो सारे को हटाया जाता है और स्पर्म की मोटिलिटी को बढ़ाई जाती है। ठीक है, ये होता है कैपेसिटेशन। बाकी बहुत सारे टीचर तो गलत ही बता रहे हैं, बाकी देख लीजिएगा यूट्यूब पे कैपेसिटेशन का मतलब क्या होता है। 56, कर विच ऑफ द फ्लोइंग कैन टेंस टू द डेवलपमेंट ऑफ टू ब्रदर्स। तो ये हो जाएगा क्या? वन जाइगोट। क्या हो जाएगा? वन जाइगोट। मोनोजाइगोटिक ट्विंस बनते हैं। ठीक है, वन जाइगोट। निम्नलिखित में से किसके द्वारा इन फ्रॉम विच ऑफ द फ्लोइंग इज डेवलपिंग स्पर्म गेट द न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन जो होता है स्पर्म जो होता है किससे न्यूट्रिशन लेता है? तो सर्टोली सेल से। किससे? सर्टोली सेल से। स्पर्मेटिक क्या बोलते हैं? स्पर्मी क्या बोलते हैं उसका? ट्यूब के अंदर क्या होता है आपका? सर्टोली सेल्स होता है और मेल जर्म सेल्स होता है। ठीक है, स्पर्म सॉरी, कह रहे कि 58 में हु अमंग द फ्लोइंग प्रोपोज द टर्म म्यूटेशन स्ट्रेन एंड रिकॉन। से हो जाएगा एस बेंजर। क्या हो जाएगा? एस बेंजर। तो 58 का क्या हो जाएगा? डी। 58 के बाद 59, निम्नलिखित में से कौन सी तंत्र में अधिक पोषण स्तर करके इन विच ऑफ द फ्लोइंग कैन लाइव मोर देन वन प्लेस इन द ट्रॉपिकल लेवल ऑफ इकोसिस्टम। तो हो जाएगा क्या? मछली। मछली जो होती है एक से ज़्यादा ट्रॉपिकल लेवल्स पे रह सकती है। जैसे कि मछली जो है क्या खाती है? छोटे छोटे मछलियाँ, छोटे छोटे क्या जो प्लैंकटन को, और यही मछली को कौन खाता है? बड़ा वाला मछली। ठीक, अलग अलग ट्रॉपिकल लेवल पे रह सकती है। ठीक है, तो नारियल की क्वेश्चन नंबर 60, व्हाट इज द नेचर ऑफ मेजोकार्प इन कोकोनट। तो नेचर जो होता है मेजोकार्प जो होता है कोकोनट का, होता है कैसा होता है? फाइबरस होता है। कैसा होता है? रेशेदार होता है। कैसा होता है? फाइबरस होता है। क्वेश्चन नंबर 61, विच ऑफ द फ्लोइंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ एंड्रोसियम। तो कौन सा होता है बताइए? एंड्रोसियम। एंड्रो से क्या आता है आपको? क्या एंड्रो का मतलब क्या होता है? मेल। और मैन मतलब क्या होगा? ये आपका हो जाएगा स्टामिन। तो ऑप्शन क्या हो जाएंगे? ए। क्वेश्चन नंबर 62, मनुष्य में समूह में कितने होते हैं? ठीक है, कह रहे व्हाट इज द नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप इन द ह्यूमन बींग। तो आपका ह्यूमन बींग में जो लिंकेज ग्रुप जो होता है होता है 23, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएंगे? डी। क्वेश्चन नंबर 63,
विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द बेसिक नंबर ऑफ क्रोमोजोम, तो क्या होता है 2n, हम लोग डिप्लॉयड है ना, तो क्या हो जाएंगे 2n। विच ऑफ द फॉलोइंग डज कोड फॉर द ग्लैक्टोसाइडेज इन द लाइकोप्रोन, तो 64 का क्या हो जाएगा ग्लैक्टोसाइडेज पूछा है लाइकोप्रोन में, तो जेड जीन जो होता है, ये जेड जीन जो होता है क्या बनाता है ग्लैक्टोसाइडेज, ठीक है, क्या बनाता है बीटा ग्लैक्टोसाइडेज, ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 65 में क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कौन सा होता है, सिफिलिस भी होता है, गोनेरिया भी होता है, तो क्या हो जाएगा बोथ ए एंड बी जो हो जाएंगे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, क्या है हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 66 में क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्तर पर भ्रूण अनुसंधान आता है, ठीक है, एट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप इन द एम्ब्रियो ट्रांसफॉर्म इनटू द फिलिपियन ट्यूब्स, ये होता है 8 सेल स्टेज में, किसमें ये 8 सेल स्टेज में जो होता है हम एम्ब्रियो को कहाँ डाल देते हैं, उसके ले जाकर फिलिपियन ट्यूब में। क्वेश्चन नंबर 57 में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर टू द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, तो ह्यूमन पॉपुलेशन के बारे में बात किया, तो पॉपुलेशन का मतलब है जनसंख्या, यानी कि क्या हो जाएगा जनसंख्या यानी कि डेमोग्राफी, ऑप्शन क्या हो जाएंगे डी। क्वेश्चन नंबर 68 बाई विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स इन द कलर ऑफ स्किन डिटरमाइन इन द ह्यूमन बींग्स, द कलर ऑफ ह्यूमन बींग, ये जो होता है मल्टीपल जीन जो होता है डिटरमाइन करता है कलर ऑफ स्किन डिटरमाइन इन द ह्यूमन बींग, से कौन ये मल्टीपल जीन, इसलिए तो सबका कलर अलग अलग होता है, क्या होता है सबका कलर जो होता है अलग अलग होता है, कोई गोरा है कोई काला है, किसके कारण, इसमें होता है मल्टीपल जीन, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा बी, तो आपका 68 का जो ऑप्शन हो जाएगा बी मल्टीपल जीन। बहुत सारे टीचर इसको गलत ही बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 59 हाउ आर 8 क्या एस्कोस पर फॉर्म द न्यूरोस्पोरा, तो ये आपका हो जाएगा क्या ऑप्शन बी, क्या हो जाएगा 1 एक माइटोसिस क्या करेगा ये एक माइटोसिस करेगा और ये क्या करेगा ये म्यूसिस करेगा, एक माइटोसिस करेगा और एक म्यूसिस करेगा और 8 एस्कोस्पोर को बना लेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70 और हमारा लास्ट क्वेश्चन है, महिला रूपी लक्षण वाले पुरुष को क्या कहते हैं, यानी कि व्हाट इज मैन विथ फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स कॉल, इसको कहते हैं गाइनोमॉर्फ, क्या कहते हैं इसको गाइनोमॉर्फ कहते हैं, इसको क्या कहते हैं गाइनोमॉर्फ, ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा सी, तो 70 का ऑप्शन क्या हो जाएगा सी। तो टोटल क्वेश्चन कितने थे 70 को मैंने क्या कर दिया आंसर मैं बता दिया सबका, तो जो भी मैं का आंसर बताऊँ सारे के सारे आंसर सही है, ठीक है। अगर कोई भी मान ली बाई मिस्टेक 1-2 आंसर अगर गलत होता है तो आप मुझे बता देंगे कमेंट में, ठीक है। बाकी थैंक यू। हाँ, जो भी CUT PG का CUT UG का जो भी बच्चे तैयारी करने वाले हैं और मेडिकल डिपार्टमेंट से, मतलब क्या मेडिकल वाले हैं, मतलब मेडिकल का एग्जाम देने वाले हैं और CUT का भी एग्जाम देने वाले हैं, तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा, क्योंकि मैं भी जो हूँ एक तरह का मेडिकल डिपार्टमेंट से ही हूँ, मैं अभी कॉलेज का स्टूडेंट हूँ, ठीक है। तो आपसे निवेदन है कि अगर जो भी बच्चे मेडिकल वाले हैं और मेडिकल का एग्जाम देने वाले हैं और CUT UG का भी एग्जाम देने वाले हैं और मेडिकल के फील्ड में जाने वाले हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।